इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर प्रताप जम्वाल सिंह हैं। इनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरह से बताया गया है कि एलजी मनोज सिन्हा ने बताया है कि अब 1 साल के भीतर जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया किया जाएगा, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जी, क्या कहना चाहोगे सर, जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि 1 साल के अंदर आतंक का सफाया किया जाएगा जम्मू कश्मीर में? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं वो इस बात को लेकर उन्होंने बोला हुआ है, जहाँ से प्रधानमंत्री भी बोलते रहे हैं, होम मिनिस्टर भी जितनी बार जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए वो भी बोल रहे हैं। दावा हर बार किया जाता है कि आतंकवाद को हम ख़त्म कर देंगे, आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उस आतंकवाद को ख़त्म करते करते टारगेटिंग किलिंग जो स्टार्ट हो गई, इस पर उनकी चुप्पी नहीं टूटी। ठीक है, हम कहते हैं आतंकवाद का खात्मा हर कोई चाहता है, जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा चाहता है कि आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए, लेकिन सिर्फ झूठे दावे ही आप करेंगे तो जनता आपके दावों को लेकर सहमत नहीं है। आपने कहा कि आतंकवाद को हम ख़त्म करेंगे, पिछले साल के एंडिंग में भी आपने एक आंकड़ा दे दिया कि इस साल हम इतने आतंकवादी हमने ख़त्म कर दिए, ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं क्लियर हो गया। आप डिस्ट्रिक्ट भी आप ही तय करते हो, आतंकवाद का सफाया कहाँ से हुआ ये भी आप ही तय करते हो। सारी चीज़ें जब आप लोगों के सामने लेके आते हो, फिर ये टारगेटिंग किलिंग कहाँ से हो जाती है। आपने कहा हम जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा लाएंगे। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को, जो नौजवान कुछ प्रतिशत नौजवान जो भटका हुआ है, उसको एक सही दिशा में लेने के लिए हमने बड़े सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं। तमाम दावे आपके खोखले साबित हो जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी जो मंशा है, आपके जो कदम है इसको लेकर, वो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा हमें लगता है कि सरकार संजीदगी नहीं ले रही। आज कश्मीरी पंडित को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे, उन कश्मीरी पंडित को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। वो कश्मीरी पंडित जिनका कश्मीर अपना है, वो कश्मीरी पंडित जो वहाँ की सरजमीन से पले बड़े हैं, आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे। और आप जहाँ के एक दावा कर देते हो कि हम आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आज सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष खड़ा है, हर एक राजनीतिक दल खड़ा है, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक खड़ा है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, लेकिन बशर्ते सरकार की मंशा और नीयत जो है वो पहले साफ होनी चाहिए। हर बार जो दावे करते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। देखिए, आपके सामने ही है। इससे पहले भी तो इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, देखिए 2019 के बाद सरकार का दावा था कि 2019 के बाद अब जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा आएगा, जम्मू कश्मीर में रोजगार आ जाएगा, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट होगी, जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो एक नया इतिहास लिखेगा, जम्मू कश्मीर में शांति बहाली होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। ये तमाम दावे इसी सरकार के थे, इसी तंत्र के थे, लेकिन हुआ क्या? तमाम दावे ज़मीनी सतह पे एक भी दावा आपका सच साबित नहीं हुआ। ना तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई, ना तो जहाँ के नौजवान को रोज़गार मिला, ना तो जहाँ पे पर्यटक को बड़े पैमाने पे आप देखकर लाने में सरकार सफल हुई, ना तो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई। तो आपका वो वादा दावा वो खोखला साबित हो गया ना। आपने कहा जो प्रधानमंत्री जी का, अगर हम उपराज्यपाल के इस बयान को भी छोड़ के थोड़ा सा पीछे चले जाएं, प्रधानमंत्री के उस दावे पे अगर हम बात करें जिसमें ये कहते थे अब जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा होगा, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, हमारी तरफ जो आंख उठा के आपको कि वो नया सवेरा अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, अगर नया सवेरा जम्मू कश्मीर का हुआ होता तो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों पे आज गोलियां नहीं चलती, आज उनके सीना जो है वो खून से छल्ली नहीं होता। अगर जम्मू कश्मीर में नया सवेरा होता तो हमारे जो यूपी और बिहार से लोग जहां काम करने के लिए आए हुए थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, आज उनके खून से ये धरती नहीं रंगी होती अगर जम्मू कश्मीर में कोई नया सवेरा हुआ था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो सवेरा है ये अपनी आंखों से ही देखते हैं और अपनी आंखों से ही ये उस सवेरे को बंद कर देते हैं। मुझे लगता जम्मू कश्मीर आज भी उस पैदान पे खड़ा है जहाँ पे जम्मू कश्मीर का नौजवान अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहा है, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। और ख़ासकर मुझे लगता है कश्मीर के अंदर आज हमारा कश्मीरी पंडित भाई, आज हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाला जो कहीं भी किसी अपराध का पात्र नहीं, आज वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इनका दावा जो है तो मुझे लगता है वो खोखला है, उसका ज़मीनी सतह पे कहीं भी कोई भी मुझे लगता नज़र नहीं आता।
सरकार का कहना था कि 370 हटने के बाद कश्मीर में सब ठीक हो जाएगा, टारगेटिंग किलिंग नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन फिर से टारगेटिंग किलिंग, सेलेक्टिव किलिंग जो है वो देखने को मिलती है। नॉन लोकल लेबर की बात करें, जैसे आपने कहा कि बिहार का नॉन लोकल लेबर है जो वहाँ पर कश्मीर घाटी में काम करता था और उसे टारगेट किया गया और उसे मारा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बात सिर्फ 370 की नहीं है, बात 2014 से शुरू होती है, जब प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी रैलियों में ये भाषण देते रहे, ये कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। हम भी कहते हैं कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। जिस कश्मीर को ये कहते थे हम उस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ देंगे, हम घरों में घुस के मारेंगे, कश्मीरी पंडित की वापसी करवाएंगे, उस कश्मीर में कश्मीरी पंडित के जो जायदाद थी, जो हक और हकूक थे, हम उनको सुरक्षित करेंगे। आज कहाँ पे हैं? टारगेटिंग किलिंग की आपने बात की, यही सरकार दावा करती रही कि आतंकवाद आज अंतिम सांस ले रहा है, लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे लोगों को, उस हिंदुस्तान के नागरिकों को, हिंदुस्तानी जो अपने आप को हिंदुस्तानी समझता है, आज वो कश्मीर में असुरक्षित महसूस है। उस कश्मीर में जो हिंदुस्तान का कश्मीर है, आज कश्मीर के मुद्दे को लेकर, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर आज सरकार बैकफुट पे है। तो मुझे लगता है सरकार को आज जवाबदेही है और हम सवाल पूछेंगे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, अपने लोगों को सुरक्षा देने का जिम्मा तब आम आदमी पार्टी का, सरकार का होगा, जिस दिन हम सत्ता में आएंगे। लेकिन आज हम विपक्ष में हैं, हमारा सवाल पूछना हमारे, जिस दिन आप सत्ता में आएंगे तो उस दिन क्या टारगेटिंग किलिंग बंद हो जाएगी? आप पहले सत्ता में तो लाइए, आपने सत्ता में लाया नहीं तो मुझे लगता है सवाल भी आप नहीं पूछ सकते। जिस दिन सत्ता में ला देंगे आप सवाल भी पूछिए, हम बेझिझक इस पर जवाब देंगे। जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था कि 1 साल के भीतर सारे आतंकवाद जो हैं जम्मू कश्मीर में सब के सब सफाया किया जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी या लीडर जो प्रताप जम्वाल है, उनका यही कहना है कि हर बार विफल नज़र आता है, इनका वादा जो है विफल नज़र आता है। एलजी मनोज सिन्हा की बात ना की जाए, दूसरे लीडर्स की अगर बात की जाए तो हर बार वादा किया जाता है और हर बार वादा जो है वो विफल होता है। और किस तरीके से टारगेटिंग किलिंग, सेलेक्टिव किलिंग जो है वो हर बार देखने को मिलती है कश्मीर घाटी में, और किस तरीके से एम्प्लॉयज़ जो है वो लगातार मांग किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे भी अनसुनी की जा रही है। देखते रहिए टीवी नेटवर्क। शिल्पा शर्मा के साथ कैमरामैन गोपाल।